हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं प्रथम यानी पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 55 से 58 श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, अब तक हम लोग सुनते आए हैं कि शुद्ध भक्ति के पथ पर किसी भी प्रकार की मोक्ष की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और जो शुद्ध भक्त हो गए हैं वो इच्छा नहीं करते हैं। अब यहाँ एक टॉपिक को खोल रहे हैं, और वो ये है कि जो चार प्रकार की कह रहे हैं कि 5 प्रकार की मुक्तियां यद्यपि मना है, मतलब त्याज्य हैं, मना तो नहीं कहना चाहिए, त्याज्य हैं, उनको त्याग देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं सालोक्यादि, उनका भक्ति से बहुत अधिक विरोध नहीं है। तो बहुत अधिक विरोध नहीं है का मतलब कुछ विरोध है, लेकिन बहुत अधिक विरोध नहीं है। तो किसी किसी परिस्थिति में भक्त उसको स्वीकार कर लेता है। बेसिकली अगर सेवा प्राप्त हो रही तो सालोक्यादि को स्वीकार कर लेता है, ये बात है, लेकिन फिर भी कुछ विरोध है, इसलिए कह रहे हैं न अति विरुद्ध दे, तो उसको समझा रहे हैं कि ऐसे 4 प्रकार की जो वैष्णव मुक्तियां हैं उसका शुद्ध भक्ति से बहुत अधिक विरोध नहीं है। तो कहाँ विरोध है थोड़ा, वो सब बात यहाँ पे बताई जाएगी। मेरे पीछे बोलिए। अत्र त्याज्यतयैवोक्ता मुक्ति पंचविधापि चेत्। अत्र त्याज्यतयैवोक्ता मुक्तिः पंचविधापि चेत्। सालोक्यादिस्तथाप्यत्र भक्त्या नाति विरुध्यते। सालोक्यादिस्तथाप्यत्र भक्त्या नाति विरुध्यते। अत्र त्याज्यतयैवोक्ता मुक्तिः पंचविधापि चेत्। अत्र त्याज्यतयैवोक्ता मुक्तिः पंचविधापि चेत्। सालोक्यादि तथाप्यत्र भक्त्या नाति विरुध्यते। सालोक्यादिस्तथाप्यत्र भक्त्या नाति विरुध्यते। अत्र त्याज्यतयैवोक्ता मुक्तिः पंचविधापि चेत्। अत्र त्याज्यतयैवोक्ता मुक्ति पंचविधापि चेत्। सालोक्यादिस्तथाप्यत्र भक्त्या नाति विरुध्यते। सालोक्यादिस्तथाप्यत्र भक्त्या नाति विरुध्यते। इस भक्ति प्रकरण में यद्यपि पंचविध मुक्तियों का त्याज रूप से कथन हुआ है, इनको त्याग देना चाहिए, इनको नहीं मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति करके भक्ति मांगनी चाहिए, तथापि सालोक्य आदि अर्थात सालोक्य भगवान के संग एक ही लोक में रहना, सार्ष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारूप्य यानी उनके जैसा रूप, और सामीप्य मतलब उनके समीप, ये 4 प्रकार की मुक्तियां भक्ति मार्ग में अतिशय विरुद्ध नहीं है। कुछ विरुद्ध हैं, अति विरुद्ध नहीं हैं। ये कारिका यहाँ पे कही जा रही है। अत्र मतलब यहाँ नहीं, इस भक्ति के प्रकरण में पंचविधा मुक्ति त्याज्यतया, त्याज के लिए, जैसे एव उक्तापि चेत, अपि चेत मतलब यद्यपि, एव मतलब निश्चित ही, और उक्ता मतलब कही गई, यद्यपि पंचविध मुक्तियों का त्याज रूप से ही कथन हुआ है, ही मतलब इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए, ये अर्थ है। तथापि, तो तथापि का अर्थ तथापि सालोक्यादि अर्थात सालोक्य, सार्ष्टी, सारूप्य और सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां अत्र भक्त्या न अति विरुद्धते, इस भक्ति मार्ग में अतिशय विरुद्ध नहीं है। अत्र तो बात नहीं है, हाँ है अत्र तो बार, यहाँ पे भी अत्र है। अत्र त्याज्यतयैवोक्ता मुक्ति पंचविधापि चेत्, यहाँ इस शुद्ध भक्ति के प्रकरण में त्याज के रूप में 5 प्रकार की मुक्ति को यद्यपि ऐसा ही कहा गया है कि ये त्याज्य हैं, इनको कभी भक्त नहीं स्वीकार करते हैं। तथापि दिख गया आपको यहाँ पे, तथापि ये रहा, तथापि इस किताब मैंने हैंडलाइट ये दिख रहा हुआ, तथापि सालोक्यादि मतलब सालों के सामीप्य आदि, अत्र इस भक्ति के लिए अत्र भक्त्या न अति विरुद्धते, अत्यंत विरुद्ध नहीं है। भाई इसका मतलब है कि सायुज्य तो अत्यंत विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है, ना सेव्य है ना सेवक है, तो बात स्पष्ट समझ में आ रही है। दुर्गम संगमनी। अपि चेत का अर्थ है यद्यपि, तथापि, यद्यपि मतलब यद्यपि इनको त्याज रूप में ही कहा गया है, कभी स्वीकार्य नहीं कहा जाए, तथापि
सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य, रूपा, चार प्रकार की मुक्तियां सर्वांश में विरुद्ध नहीं हैं, किंतु किसी एक अंश में प्रतिकूल होती हैं। नोट देखिए, यदि भक्त की इन चारों लक्ष्यों यानी चारों प्रकार की मुक्तियों के प्रति ऐसी इच्छा हो जो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से स्वतंत्र हो, तो वह भक्ति अब अन्य अभिलाष शून्य नहीं रहती। भक्त की इच्छा है भाई, बड़ा कष्ट है यार, बहुत कष्ट है, वैकुंठ चले जाएं, आराम से रहेंगे। तो अब आराम से रहने की इच्छा, ये भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा तो नहीं है। मैं आराम से रहना चाहता हूं, भगवान को इसमें भगवान कहां पे आ गया बता दीजिए। मैं आराम से रहूं, कोई दुख ना हो, शरीर में कोई रोग ना हो, तो अब ये इच्छा शुद्ध भक्ति की इच्छा तो नहीं है, तो ये अन्य अभिलाषता शून्य नहीं रही, इसलिए भक्ति से विरोध हो जाएगा। कल्याण प्रभु बड़े ऐसा ऑफर वो दे रहे हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बात को, कुछ नहीं, आपके चेहरे से लग रहा है कि स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए ये बात बहुत सटल है, ये पहले ही बोल चुके हैं, वैकुंठ जाएंगे तो वहां सेवा नहीं मिलेगी, जहां मिलेगी, लेकिन प्रमुख इच्छा क्या है? प्रमुख इच्छा हो कि भाई हम बहुत यार जगत में बड़ा दुख है भाई, जगत में बड़ा दुख है तो वैकुंठ का शरीर मिल जाए ताकि मेरे को कोई दुख ना मिले, तो वो इच्छा फिर भक्ति की इच्छा नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। यद्यपि अब एकदम अपने को लीन कर दे सायुज में तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो इच्छा है कि भाई बहुत परेशानी है यहाँ पे, तो अब ये इच्छा भक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें अपने दुख की निवृत्ति की इच्छा है। बोलिए, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा। बोलिए। तो क्या इच्छा एक वन टाइम थिंग ही है, मतलब एक बार सालोक्य आदि प्राप्त कर लिए फिर और इच्छा नहीं आ सकती भगवान सेवा की ओर? एक ही बार एक इच्छा कर सकते इन द एंटायर अनादि पीरियड? देखिए डिफरेंस आ जाता है, सिद्धि में डिफरेंस आ जाएगा, और आगे भी और बातों को क्लियर किया जाएगा भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ में। लेकिन इस समय तो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं ना, तो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति का लाभ भी नहीं प्राप्त होगा, जो शुद्ध भक्ति का लाभ प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ऐसे तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं कि वैकुंठ जा रहा, वैकुंठ चाहेगा तो नहीं जाएगा। भाई भगवान क्यों बोल रहे हैं, स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति, अब तो श्लोक याद हो गया होगा। स्वर्ग मोक्ष या मेरे धाम को चाहता है तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, यानी कि कुछ ऐसी भी वस्तु है जो उससे परे है ना। और देखिए अगर कोई वैकुंठ जाना चाहता है तो गलत नहीं है वो। पहले बताइए जाना कौन लोग चाहते हैं? जगत में तो कोई वैकुंठ नहीं जाना चाहता है, तो वैकुंठ जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ है ना बात जो भगवान भी कह रहे हैं, कथंचिद यदि वांछति। इसीलिए तो हम लोग पहले सुना था मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, सिद्धानाम मतलब जिनको सालों के आदि प्राप्त हो गया, उनसे भी श्रेष्ठ कोई ऐसे हैं जो सेवा परायण है, नारायण परायण है, नारायण की सेवा करके इतने सुखी हैं कि वह मोक्ष भी नहीं चाहते, मतलब ये वैकुंठ भी नहीं चाहते। इसका मतलब यह नहीं कि वैकुंठ मिलेगा नहीं, लेकिन वो वैकुंठ नहीं चाहते। वैकुंठ चाहते नहीं है, वैकुंठ पति को चाहते हैं। दोनों में कुछ अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? मैंने कितनी बार एग्जाम्पल दिया है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान में इसलिए रहना चाहे क्योंकि वहां की सुविधाएं अच्छी हैं, ना कि जरूरी नहीं कि वो वहां के व्यक्ति से प्रेम ही हो, है ना। तो दोनों में भेद नहीं दिख रहा आपको? क्या नहीं देख पा रहे हैं भेद? उनको जानने के लिए समय तो है ना, समय तो है। वहां भी देखो प्रकृति तो भक्ति में हो ही सकती है, इसलिए हम उसको रूल्ड आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप रूप गोस्वामी की बात का विरोध तो नहीं कर सकते हैं ना, भागवतम का विरोध तो नहीं कर सकते हैं ना। भागवतम में भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना, कथंचिद यदि वांछति। और उधर भी सुन चुके हैं, सालों के सार्ष्ट सामिप्या मैं दिय मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जनै। तो पूतना ने भी भगवान को जहर दिया, सॉरी भोजन दिया जहर के रूप में, और यहाँ हम लोग भी भोजन दे रहे हैं, तो अब कहें कि जहर दे देते हैं, बाद में जब पहुंच जाएंगे गोलोक तब लड्डू खिलाएंगे। क्यों करना मित्रों, यही सोचेंगे आप। वैसे दिक्कत है कि पूतना को जहर खाना नहीं था, हम लोग को खिलाएंगे, जो देते हुए खाते भी है ना, इसलिए जहर नहीं देते। तो भगवान
भगवान के वैकुंठ पहुंच जाने की इच्छा, भगवान के पास चले जाने की इच्छा, वैकुंठ जाने की इच्छा, यह गलत नहीं है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आप 11:55 भगवद गीता पढ़ लीजिए, है यहाँ पे भगवद गीता, इधर कहीं होगी तो। उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता। मत परम का मतलब क्या है? भगवान का भक्त भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता। आप देख लीजिएगा, पढ़ा चुके हैं वहां पे। मत पर मतलब कृष्ण के, वही कृष्ण परायण, नारायण परायण, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। नहीं, मुझे याद है, अब आके आप देख लेना, उसको पढ़ा चुका हूं, आप थे इस क्लास में। वहां पर भी भक्ति होती है ऐसा सुनने में आता है, इसलिए इनका भक्ति से अत्यंत विरोध नहीं है। ये आगे का तात्पर्य है। जो आप बोल रहे हैं उसको भी रूप गोस्वामी जी इंक्लूड कर लिए हैं कि वैकुंठीय मुक्ति किसी को मिल रही, तो जैसे आप बोल रहे हैं तो क्या वहां भक्ति नहीं करेंगे? तो वहां भक्ति होती है, इसलिए भक्ति से अत्यंत विरोध नहीं है। अभी अगला श्लोक देखिएगा, अभी अगला श्लोक में क्लियर करेंगे तो क्या विरोध है। देखिए, जो भक्ति अन्य अभिलाषता शून्य नहीं होगी, ऐसा नहीं कि उसका कोई फल नहीं होगा। क्या ऐसा तो नहीं सुन रहे हैं आपकी कोई, अगर बिल्कुल जब तक आपकी भक्ति बिल्कुल अन्य अभिलाषता शून्य नहीं होगी तो फल मिलेगा ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे हैं। वहां पर भी भक्ति होती है, वहां पर भक्ति होती है, अलग होगा भी, मतलब वहां भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इट सीम्स दैट देयर इज अ डिफरेंस। और वो अगले श्लोक में आ जाएगा, सुख ऐश्वर्य और ऐसे करके श्लोक है वहां पे, और सेवा उत्तर, मतलब उसमें एक व्यक्ति सेवा करना चाहता है। देखिए बात सिंपल है, जितनी ज्यादा सेवा भावना होगी, क्लियर समझ लीजिए, उतना ज्यादा सुख मिलेगा। ये आप उसमें जानते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये सब क्रम जानते हैं। तो इनमें और अधिक सेवा की प्रगाढ़ता और अधिक प्रेम की प्रगाढ़ता, कंडेंस, जितना प्रेम अधिक बढ़ जाता है उतना अधिक जीव को सुख मिलता है। अब समझ में आ रहा है क्लियरली? तो अगर अपने सुख की वासना है तो भगवत प्रेम कुछ शिथिल है कि नहीं, ये समझ लीजिए आप। जितनी किंचित मात्रा में अपने सुख की वासना है, हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, हमें सुख मिल जाए, जितना जीरो रहेगा उतना ज्यादा हमको सुख मिलेगा। भगवान सुखी हो जाए, हमारे संग कुछ भी हो, वो आपके संग अच्छा ही होगा। मैं कई बार समझा चुका हूं कि कोई भक्त जिससे हम प्रेम करते हैं तो हम उसको भोजन करा के सुखी होते हैं। उस टाइम हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमें इससे क्या मिलेगा। दिस सेल्फलेसनेस, ये अहेतु की भक्ति का मतलब क्या हुआ? अहेतु की भक्ति का मतलब क्या हुआ? बताइए हमारे कल्याण प्रभु, अहेतु की भक्ति का मतलब क्या होता है? कॉजलेस, मतलब जिसकी कोई हेतु नहीं हो कि भाई मुझे वैकुंठ मिलेगा तब मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूं, तब भी तो अब हेतु लेके चल रही है ना। तो सुप्रसिद्धि भक्ति तभी होती है जब कोई हेतु नहीं होता है। तो ठीक है, वैकुंठ का भी सुख मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी तारतम्यता है। तभी तो अब गोप कुमार की कथा शायद आपको पता हो कि नहीं, वैकुंठ जाने पर भी वह सुखी नहीं हुई, और वो लोग वहां पे आश्चर्य करें, यार यहाँ तो सब लोग सुखी होते हैं, वैकुंठ में सब सुखी होते, तुम यहाँ भी रो रहे हो। क्योंकि उनको भगवान से एक विशेष सुख के, मतलब एक वो जो आदान प्रदान चाहिए था। ही वॉज नॉट आफ्टर वैकुंठ। वो आप अपने मन को बनाने का प्रयास करते, देखो ये सबसे अच्छा स्थान है, मानो मेरी बात, तुम सुखी हो, लेकिन वो सुखी नहीं थे। इट्स अमेजिंग कि ये संभव बात है, वैकुंठ में दुखी कैसे हो सकता है, और लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि तुम दुखी कैसे हो यहाँ पे, लेकिन वो दुखी थे। वो वैकुंठ में भी दुखी थे क्योंकि उनको भगवान से एक विशेष सेवा का सुख, मतलब वो सेवा का आदान प्रदान चाहिए होता है। चीज है। देखिए जगत में मान लीजिए किसी का बच्चा है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो अब मां को कोई ऐश्वर्य अच्छा नहीं लगता घर का। उसको सुख मिल रहा था अपने बच्चे के संग ही, जो उसका दान प्रदान था वही, उस तरह से उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जो भक्त है, ये कह रहे हैं भक्ति से अत्यंत विरोध नहीं, क्योंकि वहां भी भक्ति हो पाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या अंतर आ रहा है इसको देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि भक्त लोग भी इन प्रकार के मोक्ष को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जो एकांती भक्त, वो ये सब भी नहीं स्वीकार करते हैं। अभी और क्लियर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि यहां पर दो प्रकार की मुक्ति होती सालोक्य में, मेरे पीछे बोलिए।
सुखैश्वर्योत्तरा सेयं प्रेम सेवोत्तरेत्यपि सुखैश्वर्योत्तरा सेयं प्रेम सेवोत्तरेत्यपि सालोक्यादिर्द्विधा तत्र नाद्या सेवा जुषामता सालोक्यादिर्द्विधा तत्र नाद्या सेवा जुषामता सुखैश्वर्योत्तरा सेयं प्रेम सेवोत्तरेत्यपि सुखैश्वर्योत्तरा सेयं प्रेम सेवोत्तरेत्यपि सालोक्यादिर्द्विधा तत्र नाद्या सेवा जुषामता सालोक्यादिर्द्विधा तत्र नाद्या सेवा जुषामता सुखैश्वर्योत्तरा सेयं प्रेम सेवोत्तरेत्यपि सुखैश्वर्योत्तरा सेयं प्रेम सेवोत्तरेत्यपि सालोक्यादिर्द्विधा न तत्र नाद्या सेवा जुषामता सालोक्यादिर्द्विधा तत्र नाद्या सेवा जुषामता। यह सालोक्यादि मुक्ति दो प्रकार की होती है, सुखैश्वर्योत्तरा एवं प्रेम सेवोत्तरा। इनमें प्रथम सुखैश्वर्योत्तरा मुक्ति को सेवापरायण भक्त नहीं चाहते हैं, यानी कि जिसमें सुख और ऐश्वर्य की प्रधानता होती है उस मुक्ति को नहीं चाहते हैं, और जिसमें प्रेम रूपी सेवा की प्रधानता होती है तो उसको वह ले लेते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था बिना मत सेवनम जनई। इयम सालोक्यादि अपि, यह मतलब यह सालोक्यादि मुक्ति भी द्विधा दो प्रकार की होती है, सुख ऐश्वर्योत्तरा यानी सुखैश्वर्योत्तरा च एवं प्रेम सेवोत्तरा इति, यानी कि दूसरी प्रेम सेवोत्तरा। तत्र इन दोनों के मध्य या आद्या जो पहली सुखैश्वर्योत्तरा मुक्ति है, सा उसको सेवा जुषाम न मता सेवा परायण भक्त नहीं चाहते हैं। सुख ऐश्वर्योत्तरा स इयम प्रेम सेवोत्तरेत्यपि। ये सालोक्यादिर्द्विधा, सालोक्यादि मुक्ति भी दो प्रकार की होती है, सुखैश्वर्या और प्रेम सेवोत्तरा। तत्र उन दोनों में आद्या जो पहली है, यहाँ इस श्लोक में जो पहली है अर्थात सुखैश्वर्योत्तरा, उसको सेवाम जुषाम ना मता, सेवा जुषा अर्थात सेवा परायण जो सेवा के सुख में पूर्ण है वह नहीं चाहते हैं। अब क्यों नहीं चाहते हैं तो बात समझ में आ रही है, उनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे, कोई पूछ रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि किसमें इनमें से कितने लोग भगवान जैसा रूप चाहते हैं। वार्षभानवी माता जी, नहीं, रंजना माता जी, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है। भगवान जैसा रूप कौन चाहते हैं? ललिता माता जी, विपुल प्रभु, निर्मला माता जी, आप नहीं? कभी मन में आया है कि भगवान जैसा रूप हो जाए? ऋचा तिवारी माता जी, सर नीचे देख रहे, इधर देख रहे, लेफ्ट देख रहे हैं। ज्यादा वजन क्या होता है? सुनाई नहीं पड़ा, कुछ बोल रहे हैं लेकिन सुनाई, मुझे ऐसे ही नहीं सुनाई पड़ा तो बिना माइक के क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको तो अच्छा, कितने लोग की प्रिय है कि भगवान के बराबर पैसा मिल जाए, बराबर पैसा मिल जाए, महल मिल जाए? विधवा नहीं कहेंगे अरे फिर वहां झाड़ू मारनी पड़ेगी। नॉट, 2 रूम मैनेज नहीं हो रहा है, महल को झाड़ू मारते रहेंगे। कल्याण प्रभु आपकी सारष्टी, वैभव, पार्षद देह, नहीं वो तो हम अभी पार्षद देह की बात कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ कि आपके मन में आया कि आपका चेहरा वैकुंठ भगवान विष्णु जैसा लगे, कभी आया है? भगवान को देखना अच्छा लगता है, भगवान जैसे देखना भी अच्छा लगता है आपको? दिखने की स्प्रिय आई कभी आज तक? कभी देखते हैं? देखना तो सेवा, भगवान के विग्रह को आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है तो सेवा हो गई। भगवान जैसा दिखते भी चाहते हैं कि हम दिखे भी। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा हम लोग कभी सोचते नहीं थे। कभी पहले हीरो लोगों को देखते थे तो सोचते थे कि हम ऐसी बॉडी बनाएं, हम ऐसा कपड़ा पहने। आप नहीं देखे होंगे, आप दूसरे प्लेनेट से आए, लेकिन लड़के लोग देखते हैं, ऐसा करते कि नहीं? लड़कियां करती हैं ऐसे, हीरोइनों को देखकर हम ऐसे दिखाई पड़े, लड़के ऐसे दिखाई पड़े।
लेकिन भगवान के संग ऐसा सोचते ही नहीं है। कभी शायद मन में आया ही नहीं होगा कि हम भगवान जैसा रूप ले लें, भगवान जैसा हमको घर मिल जाए। धाम में एक रूम मिल जाए एक अलग बात है, लेकिन भगवान जैसा घर मिल जाए, कहें कि हम कृष्ण बलराम मंदिर जैसा हमारा मकान हो, ऐसा तो नहीं चाह रहे हैं। तो युद्ध तो आउट हो गया, सारष्टी और सारूप्य आउट हो गया। और सानी एक और सामी पे बचा, और कौन सा? सालोक्य, भगवान के धाम में रहें। तो यहां पे धाम में रहना चाहते हैं, उस धाम में रहने की इच्छा आ सकती है, सो दैट वी कैन से वो आ सकती है, लेकिन पहली दो बातें नहीं आती हैं। धाम में रहने की इच्छा आ जाती है, ये दैट मे बी देयर। जाने की इच्छा नहीं आती है, नहीं धाम में माइक बताइए। इस भावना से धाम में रहने की इच्छा तो शायद गलत हो जाएगी ना, कि यहाँ के दुखों से छूट के वहाँ। आई वुड से इन अ वे कि हम यहाँ धाम में केवल इसलिए नहीं रहना चाहते कि हम केवल रहना चाहते हैं। क्यों राधिका प्रभु आपको कह दे कि अब कल से जप अप नहीं करने देंगे आपको, बस खाली धाम में रहिए। आई वुड नॉट लाइक टू स्टे इन दैट वे। वी हैव ऑल सम पोर्शंस ऑफ माया, बट वी वांट टू सर्व ऑल्सो कृष्णा। नाम उच्चारण करना से कभी कभी मुझे कथा कैंसिल करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि मैं ब्लिसफुल हो जाता हूँ, मजा आ गया आज क्लास कैंसिल करती, ऐसा तो नहीं है। क्यों कल्याण प्रभु, कल से सब बस खाना मिलेगा और जब अब बंद, तो ऐसा रह लेंगे धाम में। वहां एक पे बोलो, नहीं ना। तो आप देख रहे हैं कि देखिए बात सिंपल समझिए, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़े थे और कहे थे कि देखिए हर जीवात्मा सेवक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, हर जीवात्मा सेवक है और सेवा करके ही उसको रस मिलता है। ये एकदम समझ लीजिए, जैसे नहीं कि आप और मैं कुछ अलग हैं, हम सभी लोग सेवक हैं और सेवा करके ही रस मिलता है। बिना सेवा किए हम रह नहीं सकते, और सेवा करके ही रस मिलता है, और रस अपने को चाहिए। तो जब व्यक्ति भगवान की सेवा के करके वो पूर्ण है, अपने में सुखी है, तो धाम की इच्छा अलग से क्यों करेगा? भौतिक देह में देखिए ऐसा नहीं है। जब हमारी भक्ति अहेतुकी होगी तो अप्रतिहता भी होगी। वो भौतिक देह के रेस्ट्रिक्शन से नहीं बंधेगी। अभी अहेतुकी नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर अहेतुकी हो तो कोई नहीं रोक सकता उसको। जब आप बोल देंगे अहेतुकी है तो अप्रतिहता है, तो अप्रतिहता है तो किसी भी चीज से नहीं रुकेगी ना। गोस्वामी गण तो 24 घंटे भक्ति करते थे। ये बात है। भगवान यहां नित्य लीला करते हैं, वहीं पर रहने का मन करता है। देखिए ये अच्छी बात है, क्योंकि ये तो साधन है। धाम में रहना, धाम वास तो एक महान साधन है, लेकिन केवल धाम में रहें और सेवा भी ना कुछ करें। वैसे तो धाम में रहना भी एक सेवा, ये बात भी है, लेकिन हम यहां जो बात आ रही है वो 4 प्रकार की वैकुंठी मुक्ति की बात हो रही है। वृंदावन धाम में रहने की इच्छा तो सही है, महाराज समझा रहे हैं। तो कुछ भक्त हैं जो वृंदावन भी छोड़ के जाना नहीं चाहते, मतलब नित्य गोलोक धाम भी नहीं जाना चाहते, यहीं रहना चाहते हैं। सो दे आर सो सेटिस्फाइड इन सर्विंग कृष्णा। लेकिन यहां जो बात आ रही है सालोक्य आदि, वो सालोक्य मतलब वैकुंठ की बात हो रही है, गोलोक वृंदावन की एग्जैक्टली बात नहीं हो रही। हमको तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? यह सालोक्य आदि मुक्ति 2 प्रकार की होती है। सुख ऐश्वर्योत्तरा, सुख ऐश्वर्य जिसमें प्रधान इच्छा होती है और सेवा की इच्छा कम, और प्रेम सेवोत्तरा जिसमें प्रेम सेवा का प्रधानता होती है, ऐश्वर्य प्रधान नहीं होता है। इनमें प्रथम सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति को सेवा परायण भक्त नहीं चाहते। दुर्गम संगमनी पूर्वोक्त श्लोक में अति शब्द के प्रतिपाद्य विषय को कहते हैं। पिछले श्लोक में कहा था कि अति विरोध नहीं है भक्ति से, तो उसी बात को समझा रहे हैं। सुखैश्वर्योत्तरा इत्यादि से सुखैश्वर्योत्तरा मुक्ति वह है जिसमें उन लोकादि के, वैकुंठ लोकादि के स्वाभाविक सुख और ऐश्वर्य की प्राधान्य रूप में इच्छा होती है। मतलब समझ में आ गया ना? उस सुख को भोगने की इच्छा अधिक और कृष्ण की सेवा की इच्छा कम। 0 नहीं लेकिन कम। जैसे मतलब वेदवाद ने कल टमाटर की चटनी बनाई थी, तो उसमें गुड़ की प्रधानता थी, तो मैं कहना गुड़ की प्रधानता नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा कम होना चाहिए, तो अब कम हो गया। समझ में आ गया आपको? पहले टमाटर का टेस्ट उसमें कम था, गुड़ अधिक लग रहा था,
और आज गुड़ कम था, उसमें टमाटर का अधिक लग रहा था। बैलेंस समझ रहे ना, ये ऐसा नहीं है कि सेवा करने को ही नहीं मिलेगी, डाल दिया कहाँ जाओ, रहो अपने महल में, हम शक्ल भी नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त की इच्छा सुख और ऐश्वर्य को, हाँ अब समझाता हूं कैसे। महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, इसी टॉपिक को समझाने के लिए, इस श्लोक को, कि देखिए राजभोग भी भगवान का प्रसाद है, राजभोग मिलता है ना, और खिचड़ी भी है। मेरा नाम मैं क्लास में था, बोले तो शुभ कृष्णा आप खिचड़ी क्यों बनाते हैं बोलते हैं। तो अब खिचड़ी भी प्रसाद है और राजभोग भी प्रसाद है, लेकिन कुछ भक्त राजभोग को स्वीकार नहीं करते हैं, वो केवल खिचड़ी खाते हैं। दोनों प्रसाद है कि नहीं? तो राजभोग खाने में केवल प्रसाद खाने की इच्छा है, टेस्टी एकदम ऑपुलेंट प्रसाद खाने की भी इच्छा है। कुछ समझ रहे हैं ना बात, कि इसमें बढ़िया ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ब्रह्मचारी लोग प्राय राजभोग को नहीं मतलब स्वीकार करते हैं, इन द सेंस कि जो बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी हैं वो अपना खिचड़ी और सब खा करके रह जाते हैं, सिंपल। तो दोनों ही प्रसाद हैं, ये नहीं कह सकते कि प्रसाद नहीं है, लेकिन राजभोग को थोड़े जो विरक्त हैं वो उधर उसको नहीं चाहते। कुछ अंतर समझ में आ गया ना? तो दोनों ही लोग वैकुंठ में रह रहे हैं, लेकिन एक के हृदय में सुख ऐश्वर्य को भोगने की इच्छा है, कुछ वो उसकी प्रधानता है, और कृष्ण की सेवा की भी, विष्णु की सेवा की भी इच्छा है। वो हीन मानी जाती, उसको नहीं वह स्वीकार करते हैं। तथा प्रेम से वो तरा मुक्ति वह है जिसमें प्रेम स्वभाव के कारण सेवा की ही प्रधानता रहती है, उसमें सुख ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं रहती। इन दोनों में से प्रथम सुखेश्वर्य तरा को सेवा परायण जन नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनका सुख ऐश्वर्य से नहीं आ रहा है, उनका सुख सेवा से आ रहा है, तो सेवा करके पूर्ण है इसलिए। इसको सालोक सार्ष्टी सामीप्य इत्यादि पूर्व में कथित श्लोक से जाना जा सकता है। ये श्लोक तीसरे स्कंद का बताया गया है। कपिल देव का ने बोला है कि सालोक के सार्ष्टी सामीप्य अपि उता करके श्लोक था, दिय मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनय। ये सारे प्रकार के मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इनमें से सालोक आदि 4 प्रकार की मुक्तियां यदि सेवा रहित होती हैं तो उनको ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। किंतु एकत्व मुक्ति को सदा सेवा विहीन होने के कारण कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये भी स्पष्ट है, सायुज्य मुक्ति को नहीं चाहते हैं, वहां सेवा मिलती ही नहीं है। ईश्वर और ब्रह्म में सायुज्य मिल जाना को एकत्व कहते हैं। ये थोड़ा समझ लीजिए। कोई योगी या साधक भगवान के दिव्य वपु में मिल जाना चाहते हैं, और कोई भगवान से निकलने वाली जो कांति है उसमें मिलना चाहते हैं, तो उसको ब्रह्म सायुज्य कहते हैं। और जो भगवान के शरीर में मिलना चाहते हैं ईश्वर सायुज्य कहते हैं। ओके, अब कह रहे हैं कि जो एकांतिक भक्त हैं वह तो इस मुक्ति को, यानी किसी भी प्रकार की जो 5 मुक्तियां उनमें किसी को भी स्वीकार नहीं करते। किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष एकांतिनो हरौ। किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष एकांतिनो हरौ। नैवांगी कुर्वते जातु मुक्तिम पंचविधामपि। नैवांगी कुर्वते जातु मुक्तिम पंचविधामपि। किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष एकांतिनो हरौ। किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष एकांतिनो हरौ। नैवांगी कुर्वते जातु मुक्तिम पंचविधामपि। नैवांगी कुर्वते जातु मुक्तिम पंचविधामपि। किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष एकांतिनो हरौ। किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष एकांतिनो हरौ। नैवांगी कुर्वते जातु मुक्तिम पंचविधामपि। नैवांगी कुर्वते जातु मुक्तिम पंचविधामपि। एक भक्त के मन में प्रश्न आ सकता है कि वह क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी भूख समाप्त नहीं हो रही है और आप मेरे लिए अगर बोले कि रसमलाई रखी है और संदेश रखा है, अब संदेश भी मीठा है, लेकिन मुझे तो रसमलाई ही पसंद है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तो संदेश होने पर भी मैं रसमलाई को नहीं ग्रहण करूंगा। अब समझ में आ रहा है कि अब भी समझ में नहीं आ रहा है? रसमलाई का टेस्ट इतना अच्छा लग रहा है और भूख, ये मान लीजिए कि भूख समाप्त नहीं होगी, तो जितना चाहो रसमलाई खा लूँ, तो अब मेरे पास अगर कोई ऑप्शन है तो मैं क्या ग्रहण करूंगा? रसमलाई करूंगा। ऐसा नहीं कि संदेश में टेस्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरा टेस्ट रसमलाई के लिए अधिक है।
एक अधिक अधिक टेस्टफुल लगता है। क्या आप लोग खाना खाते समय ऐसा नहीं करते हैं? भूख है, 2 4 5 या कभी कभी 8 9 आइटम आते हैं, लेकिन आप एक ही चीज को आप ग्रहण करते रहते हो, बाकी चीजें भी टेस्टी हैं लेकिन आपको उसमें अंदर टेस्ट नहीं है। उसमें जिन लोगों को, अन्य लोगों को टेस्ट है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो टेस्ट की बात यहाँ पे महसूस समझ में आ रही है इस प्रकार से। किंतु श्री हरि के एकांती भक्तजन एकमात्र प्रेम माधुर्य का आस्वादक होने के कारण पंचविध मुक्ति को भी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। बार बार समझ में आना चाहिए कि भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव करने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये बोल रहे थे कल्याण प्रभु, तब मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया कि सारी बातें तो दिख रहा है कि भाव भक्ति के बारे में हो रही हैं। हाँ ठीक है, ये भाव भक्ति के जो स्तर पे है उनके लिए जो सुख उनको मिलता है वो मोक्ष के सुख को छोटा कर देता है। लेकिन हम लोग जो साधना कर रहे हैं तो उनको साधक तभी कहा जाएगा जब वह भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हों। भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जाएगा। समझ में आया ना बात? और उसका प्रभाव एक ही प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए आपको तेल वाला खाना खाना पसंद नहीं है और आप विवेक रख कर तेल वाला नहीं खा रहे हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों में एक ही प्रभाव होगा कि अलग अलग प्रभाव होगा? नहीं समझ में आया? तेल आप इसलिए नहीं खा रहे हैं कि आपका मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं खा रहे हैं, और कुछ लोग हैं उनको तेल वाला खाना पसंद ही नहीं है। तो दोनों के शरीर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ही प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दोनों यद्यपि एक ही स्तर पे नहीं है, एक चाहता ही नहीं तेल खाना, दूसरा तेल इसलिए नहीं खाना चाहता क्योंकि स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो एक व्यक्ति विवेक के कारण छोड़ रहा है और एक व्यक्ति छोड़ा ही हुआ है उसको। तो दोनों के ऊपर तेल ना खाने का फायदा तो मिलेगा ना। मतलब मैं तेल के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, अब जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आजकल इससे कोलेस्ट्रॉल को होता है। तो कोई व्यक्ति मुक्ति को चाह ही नहीं रहा है और एक व्यक्ति है विवेक से मुक्ति को नहीं चाह रहा है, तो दोनों को लाभ तो बराबर ही मिलेगा ना। और एग्जाम्पल जो महाराज ने दिए वो भी स्पष्ट है। एकादशी में आप ऐसे भोजन को तो भूल ही जाते हैं, आप लोग नहीं भूलते ना। तो भोजन नहीं भूलते हैं लेकिन भोजन खाते नहीं है, अन्न मेरा मतलब अन्न नहीं खाते हैं, तो एकादशी का लाभ मिलता है। और किसी को अब भोजन याद ही नहीं है तब भी उसे एकादशी का लाभ मिलेगा, लेकिन उसकी स्टेज एडवांस्ड है, लेकिन लाभ तो बराबर मिला कि नहीं मिला? कुछ क्लियर हो रहा है कल्याण प्रभु? अरे भाई, आप वैकुंठ जाने की इच्छा से अगर मान लीजिए युक्त हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति के पद को तो समझना होगा ना, सिद्धांत को समझना पड़ेगा ना क्या है। तो अब यहां श्लोक को देख लेते हैं। इसका अनुवाद पढ़ा था कि नहीं? पढ़ लिया था। किंतु हरौ, किंतु श्री हरि के प्रेमैक माधुर्य जुषा, एकमात्र प्रेम माधुर्य का आस्वादक होने के कारण एकांती भक्तजन मुक्तिम पंचविधामपि, पंचविध मुक्ति को भी जातु नैव अंगीकुर्वते, कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए, जैसे कि माता यशोदा को बोलिए कि आप भजन कीजिए आपको वैकुंठ मिलेगा, तो क्या बोलेंगी वो? हमें क्या वैकुंठ से मतलब है, हमें कृष्ण से मतलब है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से अन्य भक्त भी इसी प्रकार के हैं, जिनको भगवान कृष्ण के संग खेलने में सुख मिल रहा है, वो वैकुंठ से क्या करेंगे, उनका क्या प्रयोजन है? किंतु प्रेमैक माधुर्य जुषा एकांतिनो हरौ, किंतु हरि के प्रेम के माधुर्य का ही सेवन करने वाले जो एकांती भक्त हैं, नैवांगी कुर्वते जातु मुक्तिम पंचविधामपि, वह 5 प्रकार की मुक्तियों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। यानी कि अगर प्रेम से वो तरा हो तब भी स्वीकार नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो फॉरवर्ड। दुर्गम संगमनी, पंचविधा मुक्ति को एकांती भक्तजन स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण कहते हैं, प्रेम से वो तना में उत्तर शब्द देने के कारण अन्यांश सुख ऐश्वर्य की इच्छा भी रह जाती है, किंतु एकांती भक्तगण अन्यांश की बिल्कुल इच्छा नहीं करते। मैं समझाता हूं। गोप कुमार जाते हैं वैकुंठ, और वैकुंठ में कोई गोप की तरह नहीं रहता है, वो सिंपल सा गोप की ड्रेस पहने हैं। तो वहां वैकुंठ के अन्य पार्षद उनसे कहते हैं कि तुम यहां प्राप्त होने वाली सहज जो ऐश्वर्य वैसा शरीर धारण करो। कहते ना हमको नहीं चाहिए। आप समझे कि वो जो ऐश्वर्य वाला शरीर है वैकुंठ का, वो भगवान के संग साख्य रस का आस्वादन करने में दिक्कत है कि नहीं है। आप ये भी देखिए कि गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को मिलती हैं इसमें कुरुक्षेत्र में,
तो वह खुश नहीं होती हैं। खुश नहीं होती इन द सेंस में, राधा रानी कहती हैं कि आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूं, लेकिन मैं आपको इस यदु कुमार के रूप में देख के प्रसन्न नहीं हूं। मैं आपको वही गोप कुमार के रूप में देखना चाहती हूँ, जो कि वृंदावन में जिस रूप में मैं देखती हूँ आपको। तो कुछ समझ रहे हैं, भगवान अगर वहां अपना ऐश्वर्यशाली रूप प्रस्तुत करें गोलोक में, तो वैसे गोप के रूप में नहीं लीला कर पाएंगे। कुछ समझ ही रहे होंगे इस बात को। तो यद्यपि भगवान की सेवा भी मिले, लेकिन उसमें वो ऐश्वर्यशाली जो अंश है वह ग्रहण करना पड़े, तो वह भी नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। ये बात कहते हैं। नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 67वें श्लोक में 9.4.67 में श्री वैकुंठनाथ ने कहा है, मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विप्लुतम। श्लोक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को पूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक सारूप आदि मुक्तियां प्राप्त होती, तब वे उन्हें भी स्वीकार नहीं करते। फिर समय के फल से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। समझ में आ गया? अच्छा, प्रथम सेवा साधन रूपा और द्वितीय उसके द्वारा सिद्ध रूपा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं न इच्छन्ति सेवया मेरी सेवा के द्वारा वह और कोई इच्छा नहीं करते हैं। तो पहली सेवा कैसी होती है? साधन रूपा, साधक के साधना भक्ति की होती है। और फिर दूसरी सेवा क्या होती है? भाव भक्ति वाली सेवा होती है। बस सेवा करके वो सेवा ही करना चाहते हैं। हरे कृष्णा करके आप क्या करना चाहते हैं? हरे कृष्णा करना चाहते हैं। आप समझ में आ गया? हरे कृष्णा करके धाम जाना, यहाँ जाना, वजाना, वो कुछ नहीं। हरे कृष्णा करके त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। कल्याण प्रभु माइक दीजिए, है के पास माइक? मैं श्लोक बोलूंगा, उसमें वैकुंठ शब्द ढूंढना। त्वम नारद वीणो जीवना सुधूर्मि निर्यास माधुरी पूर त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। हाँ ढूंढिए से मुक्ति शब्द, जल्दी से ढूंढो। ढूंढोगे तो आपको मैं वो क्या कहते हैं इनको करेला का सब्जी क्या सूक्ता बनवा खिलवाऊंगा। हाँ ढूंढो जल्दी से। अरे सूक्ता लाइन वो क्या कहते हैं, 1000 रुपए की मिठाई मिलेगी आपको पक्का। मुक्ति ढूंढ ली, इसमें मुक्ति नहीं मिला। जो जिनका ग्रंथ पढ़ रहे हैं वही क्या बोल रहे हैं? स्फुर में रसने रसे न सदा। रस के साथ मेरी रसना पर, मेरी जीव पर सदा नित्य शाश्वत रूप से आप प्रकटित रहिए। वो मुक्ति उक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं। बार बार समझिए कि वो सुख जो वैकुंठी सुख है वो यहीं मिलता है, यहीं मिलने लग जाता है भगवान की भक्ति करके। हम लोग को मिल नहीं रहा है तो इसलिए हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा। अरे यहाँ कैसे मिल जाएगा, यहाँ कैसे मिल जाएगा है कि नहीं? तो काहे रूप गोस्वामी यही बोले हैं ना, इसी जगत में बोले ना कि एक बार कृष्ण बोलता हूं तो इच्छा होती है अरबों अरबों मेरे मुख हो, जो भी करोड़ों अरबों जो भी रहा हो फिर वहां भी तो इच्छा कोई नहीं कर रहे कि हमको वैकुंठ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। वेरी अमेजिंग नहीं? इसीलिए तो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भी हम शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं। दैट वाज अ मिसकंसेप्शन आई हैड अबाउट माई सेल्फ। शुद्ध भक्ति का पथ स्तर बहुत ऊंचा है। समझना गया? प्रथम सेवा साधन रूपा मतलब साधना भक्ति के रूप में करते हैं। द्वितीय उसके द्वारा सिद्ध रूपा होती है, अर्थात भाव भक्ति प्रेम भक्ति। उसके बाद प्रतीतम अर्थात आनुषंगिक रूप से प्राप्त होने पर भी सालोक आदि 4 को एवं उसके सुख ऐश्वर्य आदि को नहीं चाहते। मतलब प्रतीतम का मतलब प्राप्त। यद्यपि वे सालोक आदि नहीं चाह रहे हैं, उसके लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर भी मिलती है तो मिलने पर भी नहीं लेते हैं। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा कि आप बैठ गए प्रसादम हॉल में, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई थिंक। आप वहाँ पे मान लीजिए एक भक्त हमको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, इट्स नॉट देयर, तो उनको ये पोहा बहुत पसंद है। तो आज आपको मालूम चल जाए कि आज पोहा बना है, तो पोहा खाने आप जा रहे हैं। वहाँ पे होता है ना, पोहे के संग पकौड़ा और बहुत सारे आइटम आते हैं। आपका लक्ष्य है खाली पोहा खाना। अब खाने गए पोहा, साथ में वो पकौड़ा भी दे देगा, ये भी दे देगा, वो, उसको आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसे मुझे अच्छे से याद है, मैं बैठा था फीस्ट में, तो उस दिन नीम बैगन भी आनुषंगिक रूप से आ गया था। हम तो नीम बैगन खाने नहीं बैठे थे, तो हम तो अपना भोजन खा रहे हैं, राजमा चावल जो भी खा रहे थे, हमको वही अच्छा लग रहा था। तो अब क्योंकि बैठे हैं
तो नीम बैगन भी परोस दिया गया, तो उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करें। बैठे हैं तो मना नहीं किया जाएगा, परसा ही जाएगा, समझ गए, क्योंकि वहां प्रसाद पाने बैठे हैं। तो भक्ति, ये अनुसंगिक फल हुआ ना। आप वहां नीम बैगन खाने नहीं बैठे हैं, लेकिन अब सर्व कर दिया जा रहा है। या बाकी सूखता मान लीजिए, सूखता भी नहीं मान लीजिए पसंद आ रहा है, तो सूखता नहीं अच्छा लग रहा है, ये करेले की सब्जी नहीं खाने बैठे हैं, लेकिन अब अगर सर्व कर दी जाएगी तो ना, हमें नहीं चाहिए। तो क्यों, अच्छा क्यों मिल रही? क्योंकि बैठे हैं। तो बैठे उसे खाने के लिए नहीं है, बैठे अपना जो आपको पसंद है वो खाने बैठे हैं, लेकिन वह भी सर्व किया जा रहा है। तो आपको ये तो सबको अनुभव होगा ना कि आप फीस्ट में बैठे, कोई आइटम को बिल्कुल पसंद नहीं आता, नहीं आता, बंदा नहीं आता, नहीं खा रहे, ये बात है, टेस्ट भी नहीं करना चाहते। तो यही बात कह रहे हैं कि देने पर भी वह नहीं स्वीकार करते हैं। यहां मत सेवया इत्यादि श्लोक का तात्पर्य है, यही मत सेवया इत्यादि श्लोक का तात्पर्य है कि मेरी सेवा से पूर्ण रहते हैं, वह चार प्रकार के ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं। वे भक्तगण साक्षात भगवत सेवा से ही पूर्ण एवं परमानंद में विभोर रहते हैं। जैसे वो भी जानते हैं, अब उनका केस खोला बेचा श्रीधर का, कि क्या वरदान चाहिए भाई, तो कहते वो ब्राह्मण लड़का मेरे पास आए और 2 घंटा मेरे से झगड़ा करे, बस यही चाहिए। तो ये हो गया ना सेवा, आदान प्रदान। ना वो वैकुंठी मुक्ति चाहते, ना सालोक्य चाहते, ना कुछ चाहते हैं, ये बात है। सेवा करने के लिए सालोक्य आदि की आवश्यकता होती है, यदि इसको भी नहीं चाहते हैं तो एकता को भला कैसे चाहेंगे? मतलब एक बात है कि भगवान की सेवा करने के लिए, एक नॉर्मल बात है कि भगवान की सेवा करने के लिए तो सालोक्य चाहिए, वहां पर जाना चाहिए, उसको भी नहीं चाहते हैं। तो फिर अब ये जो एकत्व है, जो ब्रह्म साहित्य, उसे कैसे चाहेंगे? वो तो नहीं चाहेंगे। यदि सालोक्य आदि को नहीं चाहते हैं तो जो काल कवलित हो जाते हैं उन स्वर्ग आदि को क्यों चाहेंगे? कहने का मतलब है कि जो वैकुंठीय मुक्ति है वो तो काल के पर एक आशीर्वाद है, वो तो कभी नष्ट नहीं होता, तो उसको नहीं चाहते हैं, तो स्वर्ग आदि जो कि काल से नष्ट हो जाते हैं उन्हें क्यों चाहेंगे? अब आखिरी श्लोक आज का। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, एकांती भक्त भगवान नारायण के भी हैं, एकांती भक्त भगवान कृष्ण के भी हैं, भगवान के द्वारका स्वरूप के भी हैं, इत्यादि इत्यादि। अब यहां कह रहे हैं कि जिनका मन भगवान गोविंद से अर्थात गोलोक विहारी श्री कृष्ण में आसक्त है, वह भगवान विष्णु को भी नहीं चाहते हैं। उनको भगवान विष्णु की कृपा भी संतुष्ट नहीं कर सकती है। कुछ समझे? एकांती भक्त सालोक आदि भी नहीं चाहते, और एकांती दोनों हो सकते हैं, यानी कि भगवान विष्णु के भक्त भी हो सकते हैं, भगवान कृष्ण के भी हो सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जिनका मन भगवान कृष्ण में लग गया है, उनको भगवान विष्णु की कृपा भी संतुष्ट नहीं कर सकती, वो भगवान कृष्ण की कृपा के बिना संतुष्ट नहीं होंगे। यद्यपि दोनों में भेद नहीं है, लेकिन रस का भेद है, वो आगे के श्लोक में क्लियर किया जाए, लेकिन अभी इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तत्रापि एकांति नाम श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसाः, तत्रापि एकांति नाम श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसाः, येषां श्रीश प्रसादोपि मनोहर्तुं न शक्नुयात्, येषां श्रीश प्रसादोपि मनोहर्तुं न शक्नुयात्। ये बड़ा मजेदार श्लोक है। उन एकांती भक्त गणों के मध्य में भी श्री गोविंद के द्वारा हृतचित्त महाजन गण ही श्रेष्ठ हैं। पर व्योम में रहने वाले महानारायण का अनुग्रह भी उन सबके मन को हरण नहीं कर सकता है। तत्रापि मतलब उन एकांती भक्त गणों के मध्य में भी गोविंद हृत मानसा, हृत मतलब अपहरण कर लिया, खींच लिया, श्री गोविंद के द्वारा हृतचित्त, जिनका चित्त भगवान श्री गोविंद के द्वारा, कृष्ण के द्वारा छीना गया है, खींच लिया गया है, एकांतिना श्रेष्ठा, एकांती भक्त गण ही श्रेष्ठ हैं। मतलब वे एकांती जो श्री कृष्ण के द्वारा जिनका मन आकर्षित है, वह सर्वश्रेष्ठ हैं। ये शाम, कारण बता रहे, ये शाम जिनके मन को हरने में श्री ईश प्रसाद अपि, महानारायण का अनुग्रह भी न शक्नुयात, समर्थ नहीं हो पाता। श्री ईश मतलब श्री यानी लक्ष्मी जी के ईश्वर, भगवान नारायण भी उनकी कृपा, अपनी कृपा के द्वारा इनके मन को हरने वाले नहीं होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था अभी गोप कुमार का, वो गए वैकुंठ, तो वैकुंठ में भगवान नारायण की प्राप्ति कर लिए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर वो जाते हैं साकेत लोक, वहां भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर वो द्वारका जाते हैं, वहां भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और जब वह पहुंच जाते हैं गोलोक, जब वो गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति करते हैं, तब वह संतुष्ट होते हैं, ये कह रहे हैं। तो जो गोलोक का प्रेम चाहने वाले भक्त वह सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा कि हर भक्त जिस भी अवस्था में वो पूर्ण है, जो वैकुंठ के पार्षद हैं वह भी पूर्ण है,
भगवान राम के पार्षद भी पूर्ण हैं और गोलोक के पार्षद भी पूर्ण है, लेकिन इसमें पूर्णतम ऐसे करके डिग्रीज हैं। हर भक्त यही मानता है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं। जो जिसका संबंध भगवान से है उसकी प्राप्ति होने पे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। जो वात्सल्य भाव में है वो माधुर्य भाव में प्रोग्रेस नहीं करना चाहता है, ये बात है। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से देखते हैं तब इस प्रकार का ग्रेडेशन देखने को आता है। यही बात रूप गोस्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं। तत्रापि एकांति नाम श्रेष्ठा गोविंद हृतमानसा, जो भी तत्रापि मतलब उनमें भी, उन सभी एकांती भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ एकांती वो हैं जिनका मन गोविंद के द्वारा हरण कर लिया गया है। ये शाम श्री ईश प्रसादोपि मन हर्तुम न शक्नुयात्, जिनका मन भगवान महानारायण लक्ष्मीपति की कृपा के द्वारा भी हरने में समर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल दूंगा और लीला एक है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत परेशान थी, तो भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप लेकर 4 भुजा रूप लेकर के प्रकट हो गए उनके सामने। तो वो उनसे पूछती हैं भगवान नारायण आपको प्रणाम हो, उनको प्रणाम करती हैं और उसके बाद पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ है। आप समझ में आया? और भगवान नारायण मतलब कृष्ण उनको ऐसे दिखाते हैं अपने हाथ से, ऐसे इधर गया है कृष्ण। और जब श्रीमती राधा रानी सामने आती हैं तो अब भगवान नारायण जो है भगवान कृष्ण जो नारायण रूप में थे वो चतुर्भुज रूप नहीं ले पाते हैं, वो द्विभुज रूप में आ जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं ये प्रेम की मतलब बात है। ऐसे उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब वो दिखाते हैं ना अपना क्या कहा विराट रूप बाल कृष्ण यशोदा माता को दिखाते हैं, तो भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे को क्या हो गया है, हमारे बच्चे को भूत लग गया है, ये हो गया है, भगवान नारायण को बचाए। तो भगवान नारायण को भगवान मानती हैं, वो लोग मानते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति कृष्ण में ही है। तो उनका मन जो है वो भगवान कृष्ण से ही हरा गया है, ये बात कहते हैं। अब देखिए ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान नारायण या भगवान राम या कृष्ण में भेद है, और वो अगला श्लोक है और उसको हम काफी लंबे टीका है, जब मैं तैयार कर लूंगा तब क्लास दूंगा, उससे पहले कोई बोलना मत आज है क्लास है, नहीं है। काफी लंबी टीका है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। सिद्धांत का भेद नहीं है, रस का भेद है। जैसे कभी कभी आप मतलब जो शादीशुदा हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। आप अपने पति को कहती हैं आज तो बड़े हैप्पी मूड में हैं, कभी नहीं कहा। एक माता जी कह दीजिए कि अपने पति को आप कभी नहीं कही होंगे ऐसा। जैसे शैली शुक्ला माता जी, आपके पति वकील थे, तो जो मूड उनका कोर्ट में था वही मूड घर में भी था। नहीं, अलग अलग मूड है, तो अलग व्यक्ति नहीं है, मूड अलग है। मूड अलग होता है। आप लोग देखते हैं अरे आज अच्छे पापा से बोलते पापा आज अच्छे मूड में, जाओ अपना खिलौना मांग लो, ऐसे करके बोलते। तो मूड का अंतर है ना, व्यक्ति अंतर नहीं है। तो मूड के अंतर से थोड़ा अंतर पड़ जाए, अंतर नहीं बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, वो हम लोग कल सीखेंगे। लेकिन ये बात अभी आप समझ लीजिए कि जब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होगी वो संतुष्ट नहीं होंगे। दुर्गम संगम नहीं। यहां गोविंद का अर्थ है श्री गोकुलेंद्र। श्री ईश यानी उपलक्षण के द्वारा श्री द्वारिकानाथ को भी जानना होगा। मतलब श्री ईश मतलब महानारायण या अप टू द्वारका, क्योंकि महालक्ष्मियां मतलब जो भगवान की रानियां हैं वह भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो लक्ष्मी रूप में ऐश्वर्य रूप में रहती हैं, ये बात है। श्री ईश का अभिप्राय है परम व्योमाधिपति, जो वैकुंठ के नाथ हैं। देखिए बात क्या है, भक्त को कहा जाए कि भाई गोलोक का प्रेम मिलेगा। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, थोड़ा समय लग जाएगा। ये वैकुंठ ही मुक्ति ले लो, तो ये ना चाहे कितना भी जन्म लग जाए हमें कृष्ण के चरणों की ही प्राप्ति करेंगे। इज इट ओके? तो ये बात है। कल्याण प्रभु आप कहेंगे वैकुंठ चले जाते हैं उसके बाद देखेंगे गोलोक। लेकिन आप, मेरा निवेदन है अंग्रेजी बुक्स तक रखिए, बृहत भागवत तो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें ये गोलोक वृंदावन की प्राप्ति इस भौम वृंदावन में होती है, सब बातें वहां पे लिखी हैं। तो जब पढ़ाएंगे उसको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम पहले वैकुंठ चले जाएं, फिर वहां से अपनी सारी टेंशन समाप्त हो उसके बाद गोलोक हो जाए, ऐसा नहीं। कुछ पूछ रहे हैं, जय विजय पार्षद सेवा परायण भक्त हैं, उनको भगवान जैसा रूप प्राप्त है, और क्या वे पंच मुक्ति भी प्राप्त है? इसको बताइए। क्या आप ये बताइए कि पांचों मुक्तियां एक साथ प्राप्त हो सकती हैं क्या?
सायुज्य भी हो जाए और सारूप्य भी मिल जाए। आप ऐसे ही 5 बोल दे रहे हैं। आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति भगवान में अगर लीन हो गया तो उसको भगवान जैसा रूप कैसे मिलेगा? हाँ, 4 में कॉमन हो सकता है कि रूप में मिल जाए और साष्टी भी मिल जाए और मतलब और सालोक्य तो मिल ही जाएगा। सालोक्य तो अंडरस्टूड है, अगर आपको वैकुंठी मुक्ति मिली है तो सालोक्य तो मिलेगा। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है इससे कि कुछ लोगों को सालोक्य मिलता है लेकिन साष्टी नहीं मिलती है या सारूप्य नहीं मिलता है। लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि आपको मान लीजिए किसी को सामीप्य मिला, उसको लड़की का रूप मिला है, लड़की के रूप में है वो, या मान लीजिए कि चिड़िया के रूप में है, तो भगवान विष्णु जैसा तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो हम कुछ उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस वो सायुज्य और वैकुंठी मुक्ति एक साथ नहीं मिल सकती है। बाकी जो भगवान के पार्षद हैं चाहे वो भगवान जैसे रूप वाले तो दिखते हैं, तो हमने सुना ही था। तब प्रश्न क्या है, उनके लोक में तो रहते ही हैं, वैभव उनका है ही। सामीप्य मुझे नहीं पता है कि नहीं, क्योंकि वह तो भगवान के इधर रहते हैं ना, गेट पे रहते हैं, बट कभी कभी भगवान मिलने आते हैं, ऐसा ही मैंने सुना था। और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। देखिए, डिटेल आपको जानना है तो आप वहाँ जाकर पूछ लीजिएगा। आप मेरे घर के पर्दे को देख करके मेरे घर का पूरा अंदाज़ा लगा लेंगे। मैं आपकी नीले रंग की खिड़की देख करके पूरे घर का अंदाज़ा लगा लूँगा। तो ये सब एकदम स्पष्ट वर्णन है वहाँ पे बृहत भागवतामृत में कि वाणी उस धाम का वर्णन नहीं कर सकती है। तो जितना लिखा है उतना बता सकते हैं, उससे अधिक आप कुछ पूछेंगे तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो अब हम लोग आगे सुनेंगे, बड़ा मतलब भगवान ने चाहा जब भी कि सिद्धांतेपि अभेदे, बहुत अच्छा श्लोक है। और इस श्लोक से आप अगर परिचित हो जाएंगे तो जब चैतन्य चरितामृत पढ़ाई जाएगी तो आप लोग को कोई भय नहीं लगेगा, क्योंकि सारी बातें आप सुन रखे होंगे। वहाँ पे एकदम से आएगी बात तो समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे श्लोक भक्ति स्वामी सिंधु के चैतन्य चरितामृत में आएंगे। तो उम्मीद है कुछ कुछ बात समझ में आ रही है कि जो कृष्ण में आसक्त हैं उनका मन संतुष्ट नहीं होगा भगवान नारायण की कृपा से, अर्थात वह भगवान नारायण के लोक में नहीं जाना चाहते, वो गोलोक वृंदावन की में जो भगवान की प्रेममय सेवा है उसको ही प्राप्त करना चाहते हैं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।